Hello बच्चों, how are you? I think all of you fine. So today we are going to discuss a new chapter from the physics portion, okay? And it is the first chapter from the physics portion. And the name of this chapter is motion. Name of this chapter is motion, which is the first chapter from the physics. तो मोशन के बारे में आप सभी को जानते ही हैं. Motion simply means what? Movement. Okay? Or you can say that any object which displays according to any reference point, that may be stationary things, that may be tree or maybe any boss, stationary boss. Okay? So if a body move with respect to its surrounding, then we can say that that body is in motion. So I think you got a little bit knowledge about the motion. Okay. Now, what are the things we have to discuss in this chapter? यानी हम लोगों को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में इसमें हम बता दे रहे हैं. पहला तो हम लोगों को इस चैप्टर में मोशन के बारे में पढ़ना है. ठीक है. उसके बाद से डिस्टेंस, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही सब सुनने में सेम है. ठीक है. इसकी यूनिट जो होती है दोनों का ही सेम होता है. डिस्टेंस का भी यूनिट एसआई सिस्टम में आपका क्या होता है? मीटर होता है. ठीक है. और डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर होता है. लेकिन दोनों ही क्वांटिटी के हिसाब से, जैसे फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं. ठीक है. फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में बांटा गया है. एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. तो स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसके सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं होता है. ठीक है. तो डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी में आ जाता है. और डिस्प्लेसमेंट वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होते हैं और साथ साथ क्या होते हैं? डायरेक्शन भी होते हैं. ठीक है. तो इसीलिए ये डिस्प्लेसमेंट और मैग्नीट्यूड आपके सुनने में तो डिस्टेंस ही लेकिन अलग अलग नाम है. ठीक है. तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तीसरा पॉइंट हम लोगों को क्या डिस्कस करना है? यूनिफॉर्म मोशन. तो मोशन भी दो तरह के होते हैं. ठीक है. एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे? यदि कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे. नॉन यूनिफॉर्म मोशन जस्ट उसका ऑपोजिट, यानी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे. ठीक है. इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. ठीक है. तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया. इसी में हम लोगों को जब मोशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, जिससे हमें क्या पता चलता है? एक नया फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड के बारे में. ठीक है. स्पीड के बारे में जैसे आप लोगों ने ये टर्म सुना होगा, कोई गाड़ी चल रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, दैट मीन्स 90 किलोमीटर पर आवर. तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्पीड. ठीक है. उसी तरह हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? स्पीड विद डायरेक्शन. इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है. ठीक है. लेकिन इसी चीज को विद डायरेक्शन कहेंगे. सपोज दैट मान लीजिए कोई गाड़ी इस डायरेक्शन से, ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आ रही है. तो इसमें क्या हो जाता है? आपका डायरेक्शन भी हो गया क्या? ईस्ट. तो उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी. यानी इसी स्पीड में अगर कोई डायरेक्शन आ जाए, जैसे 90 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ईस्ट, तो ये आपका क्या हो गया? डायरेक्शन भी इसमें हो गया. ठीक है. तो वो क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी. तो इससे अब ये साफ साफ हो जाएगा कि आप स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसका सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है. और वेलोसिटी आपका क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड मतलब यह न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और साथ साथ ही इसका डायरेक्शन भी है. तो इसके बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. नेक्स्ट इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे न्यू टर्म एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन के बारे में आप सभी जानते हैं. ठीक है. आप लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं. ठीक है. कभी कभी सुने होंगे ये सब कि एक्सीलरेटर
तेज करो, उस वक्त क्या होता है आपका स्पीड में चेंज आता है। तो एक्सीलरेशन मींस चेंज इन स्पीड, और यू कैन सिंपली से दैट चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जैसे इसके बारे में आप लोग डिस्कस करेंगे तो एक्सीलरेशन इक्वल टू v माइनस u बाई t होता है, यानी दिस v एंड u मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी एंड v मीन्स फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी जो था एक्सीलरेटर लिए तो क्या हो गया आपका स्पीड चाहे वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, तो वो फाइनल वेलोसिटी हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी आप माइनस करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। और उसी वो चेंज इन वेलोसिटी कितने समय में होगा, ठीक है, उससे अगर आप डिवाइड कर देंगे तो ये क्वांटिटी जो फाउंड होगा दैट क्वांटिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन क्या है, यानी जो भी बॉडी का मोशन होता है या ऑब्जेक्ट का मोशन होता है उसको हम ग्राफिकली क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। जैसे एक होता है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जैसे एक एग्जांपल हम आप लोगों को दे देते हैं। जैसे मान लीजिए ग्राफ आप लोग पढ़े होंगे मैथ में भी, ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया। अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये टाइम हो गया, ठीक है। अगर बॉडी मान लीजिए बॉडी किसी डिस्टेंस पे, ठीक है, रेस्ट पोजीशन में, तो उसको ग्राफ से हम कैसे दर्शाएं, वो बॉडी रेस्ट पोजीशन में उसको ग्राफ से कैसे दर्शाएं। जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी यहां पे है जो कि 6 मीटर है, ठीक है, यहां पे है। अब बॉडी 6 मीटर पे रेस्ट में है, तो उसको अगर दर्शाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको एक स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल टू दी, इसको कहते हैं टाइम एक्सिस, ठीक है। इधर जो समय होता है उसको टाइम एक्सिस कहते हैं, इसको जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर ये लाइन आपका पैरेलल है तो इसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये स्टार्टिंग पोजीशन हो गया 0 सेकंड के लिए यहीं पे है, उसके बाद से आफ्टर ये हो गया 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, 3 सेकंड, सपोज दैट 4, ठीक है, 5, इसी तरह से टाइम एक सेकंड इधर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो है कॉन्स्टेंटली वहीं पे है। जैसे 1 सेकंड पे भी यहीं पे है, 2 सेकंड पे भी यहीं पे है, ठीक है, 2 सेकंड पे भी यहीं पे है, 3 सेकंड पे भी बॉडी यहीं पे है, 4 सेकंड पे भी बॉडी यहीं पे है। तो इससे क्या साबित हो रहा है, टाइम जो है आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन टाइम के हिसाब से बॉडी क्या नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स बॉडी आपका क्या है, रेस्ट में। मोशन होने के लिए क्या चाहिए, बॉडी को अपना डिस्टेंस चेंज करना होगा। दैट मीन्स प्लेस जो है बॉडी को चेंज करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम चेंज होगा तो बॉडी अपना प्लेस भी चेंज करेगा, तो समझिए कि वो बॉडी क्या है, मोशन में। जैसे एग्जांपल एक और डिस्टेंस टाइम का हम दे देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है, ये आपका टाइम हो गया, सपोज 0 सेकेंड, 1 2 3 4। अब 0 पे बॉडी सपोज दैट यहां पे 1 सेकेंड पे बॉडी मान लीजिए ये लेंथ है, ठीक है, डिस्टेंस है 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, ठीक है। तो बॉडी 1 सेकेंड पे सपोज दैट मान लीजिए यहां पे 2 मीटर में, तो यहां पे आपका बॉडी हो गया। 2 सेकेंड में बॉडी सपोज दैट यहां पे है, 3 सेकेंड में बॉडी सपोज दैट यहां पे। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बॉडी अपना क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है। पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। जैसे 0 पे ये यहां पे था, 1 पे ये यहां पे चला गया, ठीक है, तो 2 मीटर पे चला गया, 3 पे ये कहां पे आ गया, यहां पे आ गया, 6 मीटर पे आ गया, ठीक है। तो यहां पे इससे साफ आप क्या कर सकते हैं, जान पा रहे हैं कि बॉडी जो है अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है, ये हम लोग क्या, इससे हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली शो कर सकते हैं। तो उसके लिए 2 तरीके यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। एक है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ से शो कर सकते हैं, ठीक है, एक है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। सर आइजैक न्यूटन ने थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेशन के बारे में
डिस्कस किए हैं। तीन उनके हिसाब से तीन इक्वेशन होते हैं। पहला इक्वेशन क्या होता है सभी को मालूम होगा, ठीक है, अगर नहीं है तो बता ही दे रहे हैं, और इसे इस चैप्टर में आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको डीपली पढ़ सकते हैं। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस at। ये आपका क्या हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होता है, s इक्वल टू u t प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है आपका 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन क्या हुआ था न्यूटन से हम लोगों को दिए थे। अब ये तीनों इक्वेशन कैसे डिराइव करना है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में v का मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। उसी तरह u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। एंड a मतलब एक्सीलरेशन जो कि यहां पर हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड t मतलब टाइम, ठीक है। उसी तरह यहां पे सेकेंड इक्वेशन में एक नया टर्म दिखाई दे रहा है आपको s, तो s को आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस भी कर सकते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसी तरह इस इक्वेशन में भी जो नोटेशन है सेम है, 2as, 2 आपका कांस्टेंट टर्म हो गया, s आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हो गया, a एक्सीलरेशन हो गया, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। अब ये कैसे ये इक्वेशन को कैसे डिराइव करेंगे इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम का, यानी इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 को क्या भी कहा जाता है, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसमें क्या दे रहा है, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन दे रहा है, इसीलिए इसको इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट है आपका इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। इसमें आपका क्या है, एस मतलब क्या है, डिस्टेंस चाहे डिस्प्लेसमेंट। इससे क्या साबित हो रहा है, कहां पे, तो इस इक्वेशन से हमको क्या मिल रहा है, पोजीशन टाइम रिलेशन, यानी पोजीशन और टाइम के साथ रिलेशन मिल रहा है, इसलिए इस इक्वेशन को इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट 14 पॉइंट जो है इस चैप्टर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, यानी ये जो थर्ड इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है। और लास्ट पॉइंट इसमें जो डिस्कस करना है उसको क्या है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी अभी जितना यहाँ पे इससे पहले जो भी हम लोग मोशन के बारे में डिस्कस किए, दैट ऑल मोशन, और ये जो इक्वेशन है दैट ऑल इक्वेशन कम्स अंडर स्ट्रेट मोशन, ठीक है। स्ट्रेट मोशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ये सब, और लास्ट वाला हमको क्या करना है, सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस करना है। और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो हर एक टर्म्स के बाद क्या है आपका, न्यूमेरिकल्स है, जो कि हम लोग बीच में जैसे जैसे टर्म्स हम लोग पढ़ते जाएंगे, जैसे मान लीजिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी हम लोगों को क्या करना होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने होंगे, ठीक है। तो उसको भी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये रहा हमारा टोटल ओवरव्यू ऑफ दी चैप्टर, यानी इस चैप्टर में जितने चीज हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। और एक एक चीज अब हम लोग शुरू करते हैं। जैसे पहले है आपका मोशन, तब यहां पे देखिए मोशन शुरू होने से पहले सभी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। जैसे न्यूटन से, जो कि आप लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में, उसमें बोला गया है कि अगर कोई, जैसे फर्स्ट लॉ उनका ये कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही होता है, कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। तो उसी तरह अब यहां पे देखिए आप, ठीक है, उसी तरह आप यहां पे देखिए रेस्ट का डेफिनेशन आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, यानी कभी जब कोई बॉडी अपना पोजीशन क्या नहीं करता है, चेंज नहीं करता है, इसके हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू
टाइम, या फिर अपने सराउंडिंग के हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से या फिर टाइम। जैसे सराउंडिंग का मतलब हो गया, जैसे इस फिगर में देखिए, ये आदमी यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, ये सोफे पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये सोफे पे बैठा हुआ है। एट दिस टाइम वो स्टिल सोफे पे ही है, वहां से वो हिल नहीं रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्या है आपका, टाइम के हिसाब से ये वहां पे बैठा है, हिल नहीं रहा है। उसी तरह यहाँ पे किताबें डेस्क पे रखे गए हैं, ठीक है, टेबल पे किताबें रखा गया है, देखिए वो किताब भी वहीं पे फिक्स है, वो क्या नहीं हो रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से वो क्या नहीं हो रहा है, आपका टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए वो क्या है, रेस्ट। तो सिंपली रेस्ट का डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, किसके हिसाब से, तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। एंड और ये भी कह सकते हैं इट्स सराउंडिंग, यानी इसके चारों तरफ जो चीजें हैं, ठीक है, उसके हिसाब से ये क्या है, रेस्ट है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट रेस्ट। नाउ नेक्स्ट है आपका मोशन, ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, मोशन। अब इस मोशन में देखिए, ठीक रेस्ट का जो डेफिनेशन था उसमें क्या होगा, चेंजेस आएगा, व्हेन द पोजीशन ऑफ द बॉडी कंटिन्यूअसली चेंज, यानी रेस्ट के जस्ट अपोजिट कोई ऑब्जेक्ट है, अब वो अपना क्या कर रहा है, पोजीशन अब चेंज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के हिसाब से वो अपना क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में फिगर बुलेट ट्रेन, ठीक है, सभी लोग सुने होंगे नाम बुलेट ट्रेन का, ठीक है, जिसका स्पीड लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 320 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से ये मूव करता है। तो ये क्या है, मूव हो रहा है, ये अपना लोकेशन विथ टाइम क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, मोशन। उसी तरह ये बुलेट ट्रेन का ये सिंपली कार भी अपना क्या करता है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अपना लोकेशन चेंज करता है। तो उस कोई भी ऑब्जेक्ट यदि अपना लोकेशन चेंज करे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे इससे पहले ही हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी, पहले तो फिजिकल क्वांटिटी है क्या, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, यानी नाप तोल कर सकते हैं। ऐसा कोई भी क्वांटिटी हो जिसको नाप तोल कर सके, दैट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब उस फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है, एक को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी और दूसरे को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन भी यहां पे हम देख लिए हैं। स्केलर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटीज, यानी स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनका सिर्फ क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे एग्जांपल में पहले ही बोल दिए थे, ठीक है, मैग्नीट्यूड बट नो ड्यूरेशन। जैसे मान लीजिए डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कितना है, जैसे अ बॉय कवर 6 किलोमीटर, एक बॉय ने क्या किया, 6 किलोमीटर डिस्टेंस, 6 किलोमीटर, लड़के ने 6 किलोमीटर दूरी तय किया। तब ये 6 क्या है, मैग्नीट्यूड खाली है, लेकिन इससे क्या समझ में आ रहा है कि किधर से डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस किधर, उसका डायरेक्शन क्या था, इससे साफ नहीं हो रहा है। 6 किलोमीटर करने से उसका डायरेक्शन क्या नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। ये पता चल रहा है कि उसने बॉडी ने क्या है, उस बॉय ने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। लेकिन वही चीज वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी में आता है। यही चीज को अ बॉय कवर 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ हिज और फ्रॉम हिज हाउस, यानी बॉय कवर 6 किलोमीटर, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम हिज होम या हाउस। इसका मतलब क्या हुआ, लड़के ने क्या किया, 6 किलोमीटर दूरी तय किया अपने घर से, नॉर्थ मीन्स उत्तर दिशा में। तो यहां पे आपका क्या आ जा रहा है,
डिरेक्शन भी याद रहा है और मैग्नीट्यूड भी याद रहा है। तो जिस क्वांटिटी का डिरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डिरेक्शन ना। तो फिजिकल क्वांटिटी सबको समझ में आ गया। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसका क्या होता है, मेजर कर सकते हैं, जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिए सब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे कोई ऐसा क्वांटिटी बताइए जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, जैसे लव, ठीक है, प्यार। अब कितना किए ये दिखता ही नहीं है तो कैसे हम मेजर कर सकते हैं। जैसे उसी तरह दुख, आप कितना दुखी है कैसे बता सकते हैं, उसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस तरह की चीजों को हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसी को फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब यहां पे मोशन के बारे में कुछ है, फ्लो चार्ट के जरिए आप लोगों को हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए मोशन का डेफिनेशन, अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में होगा आपका बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। कोई भी बॉडी मूव करता है तो उसके लिए क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे हमको कैसे पता चले कि हम मोशन में, या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कैसे पता चलता है, किसी न किसी के साथ उसको क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये स्टैंड है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मूव किया, लेकिन स्टैंड आपका क्या है, रेस्ट पे। तो इसके तुलना में, ये रेस्ट पे, इसके तुलना में हम क्या है, मोशन में, ठीक है। तो इस स्टैंड को हम क्या कहेंगे, रेफरेंस पॉइंट। यानी रेफरेंस पॉइंट कोई ना कोई होना चाहिए, नहीं तो आप उसको ऑब्जेक्ट को आप क्या नहीं कर पाएंगे, क्लियर नहीं कर पाएंगे कि वो रेस्ट में है या मोशन में, ठीक है। उसी तरह मोशन होगा तो दो तरह से डिस्टेंस कवर होगा, एक होगा डिस्टेंस पाथ लेंथ, और एक होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे यहां पे देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द टोटल मूवमेंट। डिस्टेंस क्या है, टोटल मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एनी रिगार्ड टू डिरेक्शन। यानी डिस्टेंस क्या है, टोटल मूवमेंट। जैसे इस फिगर में यहां पे एक बॉय दिख रहा होगा आप लोगों को, बॉय ए पोजीशन पे, ये ट्री जो है ए पोजीशन पे, यहां से क्या कर रहा है, बॉय मूव कर रहा है साइकिल से अपने घर के तरफ, ठीक है। कितना मीटर दूरी तय किया इसने, 4 मीटर यहां पे लिख रहा है, ठीक है। उसके बाद से बॉय क्या किया, यहां ट्री तक गया, दैट पॉइंट सी से डिनोट किया जाएगा, कितना मीटर, 3 मीटर। उसके बाद से फिर बॉय अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, ठीक है, 5 मीटर। तब यहां पे टोटल मूवमेंट बॉय का कितना हुआ, तो दैट मूवमेंट इज इक्वल टू, जैसे कि ए से बी, पहले बॉय कहां गया, ए से बी, प्लस बी से कहां गया, सी, तो बी सी, ठीक है, प्लस सी से कहां गया, ए, तो सी ए। तो टोटल डिस्टेंस इसे कितना कवर किया, तो ए बी कितना है आपका 4 मीटर, बी सी कितना है 3 मीटर, और सी ए कितना है वो 5 मीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 7 5 12, ठीक है, 12 मीटर। तो बॉय का ये टोटल मूवमेंट है, ठीक है। दिस टोटल मूवमेंट ठीक है, इज कॉल्ड डिस्टेंस। इस टोटल मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग इसके बाद वाले जैसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।